तो क्या डीसी की जस्टिस लीग एमसीयू में आएगी? अब कुछ दिन पहले शंघाई में डिज्नी एक्सपो हुआ था और वहां पर एक लाइट शो में अवेंजर्स का लोगो, फैंटास्टिक फोर का लोगो, एक्समैन का लोगो और ब्लैक पैंथर का लोगो दिखाया गया था। इसके अलावा ये रूमर्स काफी टाइम से चल ही रही है कि अवेंजर्स डूम्सडे में हमें अलग अलग टीम दिखाई जाएगी जो एक्चुअली काम करेगी इनकर्जन्स को हैंडल करने का। आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन सी टीम है हमें अवेंजर्स डूम्सडे मूवी में दिखने वाली है, जहां ये शायद ही आपको पता हो कि जस्टिस लीग की कॉपी यानी मार्वल की जस्टिस लीग भी हमें यहाँ दिख सकती है। No one messes with the West Chesapeake Valley Thunderbolts! तो सबसे पहले अवेंजर्स की बात करते हैं क्योंकि मूवी के नाम में ही अवेंजर्स है। अब एमसीयू में एंड गेम के बाद अवेंजर्स खत्म हो गए थे, पर थंडरबोल्ट मूवी के बाद न्यू अवेंजर्स सबके सामने आए, जिसमें येलेना बेलेवा, विंटर सोल्जर, सेंट्री, जॉन वॉकर, रेड गार्डियन और घोस्ट है। ये एक्चुअली वही काम करते हैं जो द अवेंजर्स करते थे। इवन ये आउटर थ्रेड्स पर भी नजर रखते हैं। फैंटास्टिक फोर का सिर्फ एमसीयू में आ रहा है, आई मीन फैंटास्टिक फोर एमसीयू के मेन यूनिवर्स में आ रहे हैं। ये सबसे पहले न्यू अवेंजर्स को ही पता चला है और मे भी यही सबसे पहले फैंटास्टिक फोर से मिले। साथ ही इस टीम में सेंट्री है जो कि कितना पावरफुल है ये हम सब जान चुके हैं, तो ये एक इम्पैक्ट प्लेयर साबित हो सकता है डॉक्टर डूम के अगेंस्ट। हालांकि एक्सपीरियंस और स्किल के मामले में ये टीम उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। आई मीन एज ए टीम काम करना और डॉक्टर डूम जिसको पावर से हराना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, उसको सिर्फ प्लानिंग और इंटेलिजेंस के सहारे ही हराया जा सकता है, जो कि इस टीम में नहीं है। पर सैम विल्सन की द अवेंजर्स टीम है, उसके पास पावर और इंटेलिजेंस दोनों है। अब हालांकि इस टीम में कौन कौन होगा ये अभी तक किसी को नहीं पता है, पर सैम विल्सन के पास कैप्टन अमेरिका की शील्ड है, साथ ही वो बैटल ऑफ अर्थ भी लड़ चुका है, तो पॉसिबली डॉक्टर स्ट्रेंज और थोर है इसी टीम को ज्वाइन करेंगे और इन दोनों की बदौलत ही ये टीम काफी पावरफुल हो जाती है। जहां डॉक्टर डूम जो मैजिक में भी मास्टर है, वहां पर डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी ड्यूटी करेगा, तो वहीं पावर के मामले में थोर संभालेगा और लीडरशिप में सैम विल्सन का कैप्टन अमेरिका। ये सब मिलकर एक पावरफुल टीम बन सकते हैं और डॉक्टर डूम को रोक सकते हैं। हालांकि यहाँ एक चीज की अभी भी कमी है और वो है साइंस की नॉलेज। टोनी स्टार्क की डेथ के बाद सैम विल्सन के पास ऐसा कोई जीनियस नहीं है जो डॉक्टर डूम की इंटेलिजेंस को टक्कर दे सके। अब इसी कमी को पूरा करने आएंगे द फैंटास्टिक फोर। Please welcome the Fantastic Four. इस टीम में हमें एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट है, रीड रिचर्ड है, स्मार्टेस्ट मैन अलाइव है और खासकर मल्टीवर्स के मामले में ये काफी इंटेलिजेंस है। ऊपर से कॉमिक्स में डॉक्टर डूम के साथ है सबसे क्लोज रीड ही रहा है, यानी डॉक्टर डूम के अगेंस्ट है सबसे बड़ा वेपन है रीड साबित हो सकता है। इसलिए फैंटास्टिक फोर की टीम है डूम्सडे मूवी में सबकी हाईलाइट में रहेगी। हालांकि एक पावरफुल सुपर हीरो, एक पावरफुल लीडर है और एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट होने के बाद भी डॉक्टर डूम के अगेंस्ट है काफी सारे सुपर हीरो चाहिए होंगे जो एक साथ जुड़कर एक टीम की तरह लड़ सके, और इसीलिए फिर हमें जरूरत पड़ेगी एक्समैन की। इस मूवी में एक्समैन है, ये काफी टाइम पहले कंफर्म हो चुका है। इवन यहाँ एक्समैन की टीम भी दिखेगी, पर सैडली वो एक एक्सटेंडेड कैमियो की तरह होगी। पर हाँ, ये कैमियो इम्पैक्टफुल जरूर होगा। साथ ही यहाँ सिर्फ म्यूटेंट्स का ही कैमियो नहीं दिखेगा, बल्कि और भी काफी सारी टीम्स है यहाँ दिखने वाली है। दरअसल डूम्सडे जिस स्टोरी लाइन को दिखाने वाली है, यानी चारों तरफ इनकर्जन्स हो रहे हैं और सभी अपने अपने यूनिवर्स को बचाने में लगे हुए हैं। इसी दौरान हमें अलग अलग यूनिवर्स के सुपर हीरोज दिखेंगे छोटे छोटे कैमियोज में। कॉमिक्स में भी ऐसा होता है जहाँ काफी सारी टीम्स है इनकर्जन्स के दौरान दिखती है और एक यूनिवर्स में हमें जस्टिस लीग भी दिखती है। ये प्रॉपर जस्टिस लीग नहीं होती, पर सेम टू सेम है जस्टिस लीग की ही एक कॉपी टीम होती है जो कि इनकर्जन में मारे जाते हैं। एक्चुअली यहाँ मार्वल ने मल्टीवर्स के थ्रू डीसी कॉमिक्स का रेफरेंस दिया था, तो मे बी यहाँ लाइव एक्शन में भी जब इनकर्जन या मल्टीवर्स डिस्ट्रक्शन हो तो वहाँ पर जस्टिस लीग को दिखाया जा सकता है। इवन अब तो डीसी में जेम्स गन है, तो ये रेफरेंस से बढ़कर है इसे और भी अच्छे तरीके से पुल ऑफ किया जा सकता है। खैर ऐसा होगा या नहीं ये तो टाइम ही बताएगा, पर हमने ब्लैक पैंथर की बात नहीं की जिसका लोगो भी एक्सपो में दिखाया गया था। वेल मे बी वकांडा की कोई टीम है या फिर ऐसी कोई टीम हो सकती है जिसको ब्लैक पैंथर लीड करे। मेरी ऐसी थ्योरी है कि ये एक दूसरे यूनिवर्स की टीम होगी जो अलग अलग यूनिवर्सेस में जाकर उनको डिस्ट्रॉय करती है ताकि इनका खुद का यूनिवर्स सेफ रह सके। ये काइंड ऑफ एंटी हीरोज की टीम होगी जिसमें विलन्स भी होंगे लाइक किलमोंगर और नेमोर जैसे, जिनको लीड करेगा एक डिफरेंट
यूनिवर्स का ब्लैक पैंथर है। मे बी ये यहाँ पर कॉमिक्स की इल्यूमिनाटी वाला रोल प्ले करे, पर ओवरऑल ये चीज कन्फर्म है कि अगर डॉक्टर डूम को रोकना है तो इन सभी टीम्स को एक साथ आकर काम करना होगा, जो कि डूम्सडे मूवी में तो पॉसिबल नहीं लग रहा है। और इसीलिए सीक्रेट वॉर्स में ये सब यूनाइट होंगे और एक साथ डॉक्टर डूम के अगेंस्ट लड़ेंगे, और तभी जाकर ये जीत पाएंगे। अगर ये अलग अलग लड़ेंगे तो ऑब्वियसली ये डॉक्टर डूम के हाथों मारे ही जाएंगे।